हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? चलो बात कर लेते हैं मिलकर आपकी अपनी हिस्टोरिकल मोनिका के साथ बिग बॉस सीजन 18 के 18 कंटेस्टेंट्स की पहली झलक, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। किसने पहले ही दिन ऑडियंस को इतना हंसाया कि ऑडियंस की होप एकदम हाई हो गई है। कौन लगा विनर मटेरियल, कौन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और किसने बहुत ही ज़्यादा हंसाया कि पेट में दर्द हो गया। तो चलो बात करते हैं थोड़ी सी कैटेगरी वाइज और उसको फन बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे सबसे फेक लगे मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले है चाहत पांडे। भाई चाहत पांडे ने अपने करियर में इतना ज़्यादा काम किया है इतने कम वक्त में कि वो बहुत लकी रही हैं या फिर वो सही में अपने काम में बहुत अच्छी हैं। वो एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है, लेकिन मुझे बिग बॉस के हिसाब से वो अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी दिखाते भी नजर नहीं आई। वो एक कैरेक्टर में थी जिसका उन्होंने 1000 एपिसोड किया है, वो अभी तक उसी कैरेक्टर में है और काफ़ी हद तक एक छोटी बच्ची, मासूम सी बच्ची बनने की एक्टिंग कर रही है जिसे कुछ समझ में नहीं आता, जिससे लोग बोले ओ चाहत कितनी क्यूट है। लेकिन भाई चाहत जो 140 करोड़ जो जनता है इंडिया की जो आपको देखने वाली है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी इस चालों को बंद करें। एंड भाई वो चालों को बंद करें या ना करें, जो बिग बॉस का घर है वो बहुत जल्दी लोगों की असलियत सामने ले आता है। तो भाई चाहत मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक लगी। अगली जो कंटेस्टेंट मुझे फेक लगे वो है हेमा शर्मा। तो भाई जो हेमा शर्मा है, जो बिग बॉस के जो हमारे होस्ट हैं सलमान खान, उनके साथ कंट्रोवर्सी की वजह से बिग बॉस के ऑफर उनको मिला है। उन्होंने दबंग का एक छोटा सा कोई सीन किया है, मेरे को तो याद नहीं है या मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो ऐसा पूरी दुनिया को बताती हैं कि मैं दबंग 3 की एक्ट्रेस हूँ। एंड उस वक्त में उन्होंने सलमान खान के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराने की कोशिश करी, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी ने उनको धक्का मार दिया और उस बात का उन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बनाया। इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से लेके न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए रो रो कर कि भाई मेरा ये वर्स्ट डे था, मेरा तो मरने का मन कर रहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कैसे मुझे सिक्योरिटी वाले धक्का मार सकते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, वगैरह वगैरह। और उसके बाद अपनी दूसरी शादी की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। उनके जो दूसरे पति हैं वो बहुत सारे खुलासे कर रहे हैं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर, वो भी प्रूफ के साथ। तो इसकी वजह से ही हेमा को मिला है ये बिग बॉस का ऑफर। और जो हेमा ने जो बात बताई कि उन्हें वायरल भाभी क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने बोला कि शादी का माहौल था, ऐसे ही लोगों ने बोला शादी पे डांस कर लो और मैंने डांस कर लिया कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते और मैं वायरल हो गई। तो भाई देखो, उन्होंने ये जो पहली बात जो बोली है, जो उन्होंने जितना थोड़ा बहुत बोला था स्टेज पर, वो भी सारा का सारा झूठ है। क्योंकि गाइज ये जो बात है वो एक बर्थडे पार्टी की है। एक समाजवादी नेता है जो इनके दूसरे पति के दोस्त थे और वो उनके बर्थडे पार्टी पे गई थी और वहाँ पर इनके दूसरे पति ने ही इसको रिकॉर्ड किया था और सोशल मीडिया पर डाला था, जहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई है। ये इन्फ्लुएंसर जो बनी हुई है और जो यूट्यूबर बनी हुई है, उसकी जर्नी उनके दूसरे पति ने ही शुरू करी है, लेकिन अब वो अपने पति के साथ बहुत कुछ बुरा कर रही है। तो इन शॉर्ट हेमा ने बहुत ही नेगेटिव इमेज दिखाई है जो किसी को पसंद नहीं आई, बहुत ही फेक। थर्ड थे शहजादा दामी। उन्होंने अपने जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर के वजह से उन्हें एक शो से निकाला गया, टर्मिनेट किया गया। वो उसमें पूरा का पूरा चीज़ विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी फर्स्ट डे तो रियल नहीं थे, वो काफ़ी फेक लग रहे थे। लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। अगला हम लोग सेगमेंट लेकर आते हैं फन का सेगमेंट, कि भाई जो एक कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो विनर मटेरियल तो नहीं लगते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे 3-4 महीने में ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले हैं हमारे गुना रत्ने, जो एक महाराष्ट्रियन लॉयर है, लेकिन भाई उनके अंदर जो एक्टिंग है वो कूट कूट कर भरी है। जो उन्होंने एक्टिंग स्टेज पर करी है, जो डायलॉग डिलीवरी करी है, आई एम होपिंग कि ये सब कुछ जो स्टेज पर था वो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो और लोग उन्हें देखकर थोड़ा हंसे, थोड़ा सा लाइट माहौल हो जाए एपिसोड का। तो गुना रत्ने से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सेकंड है हमारे ताजिंदर जी, जो पॉलिटिशियन है। उन्होंने भी मतलब उनके अंदर एक थोड़ा सा एक
रियल कॉमेडियन का एक जज्बा दिखा, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा फन एलिमेंट लगे। एंड घर के अंदर भी उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी जो बहुत ही नेचुरल था। तो ताजिंदर जी से भी हम इनको एक फन एलिमेंट में डाल सकते हैं। तीसरी सबसे मेरी फेवरेट है, वो है श्रुति अर्जुन, जो एक तमिल एक्ट्रेस है जिन्होंने कुछ मूवीज़ करी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी वो 4 मूवीज़ को फ्लॉप बार बार बोला गाइज, वो बहुत ही क्यूट लगा, बहुत ही हंसी आई लोगों को। बस अब ये देखना है कि जो ये पर्सनैलिटी है वो कितने आगे तक जाती है और क्या ये ऐसे ही रहती है। बस श्रुति को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगला जो कैटेगरी है वो है विनर मटेरियल, जो हमें पहले दिन ग्रैंड प्रीमियर पर नजर आए। जो ये विनर मटेरियल, उसमें सबसे पहले है करणवीर मेहरा, जो ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विनर रहे हैं। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सॉर्टेड नजर आए और ऑडियंस को इनसे बहुत उम्मीद है कि बहुत समझदारी से गेम खेलेंगे। अगले इस लिस्ट में है विवेन सेना, जिनको ऑलरेडी बिग बॉस ने टॉप 2 अनाउंस कर दिया है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनको लेकर आर्मी बनी हुई है। तो विवेन कितना समझदारी से खेलेंगे, लेट्स सी। एंड दूसरी बात, जो इनकी एकदम एंग्री यंग मैन की पर्सनैलिटी है, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनका एक परसेप्शन है ऑडियंस का, वो रियल में बहुत स्वीट है। तो ऑडियंस उनके वो स्वीट एंगल को, स्वीट साइड को देखना चाहती हैं। तीसरी इस लिस्ट में है एलिस कौशिक, जिनको अगेन बिग बॉस ने टॉप 2 में डाल दिया है विद विवेन। तो एलिस कौशिक की जर्नी जो थी, उन्होंने बहुत ही हमें इमोशनल कर दिया। उनके पेरेंट्स के बारे में जब उन्होंने बताया कि भाई उनको बहुत उनके पेरेंट्स दोनों ही नहीं है, दोनों इस दुनिया से चले गए हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे रिलेट किया, वो बहुत रियल लगी। और अगर वो गेम में दिखी, उन्होंने अगर अपना बेस्ट दिया, तो एलिस कौशिक भी टॉप में जाने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला जो कैटेगरी है वो माइंड गेम्स की, मास्टरमाइंड की। कि कौन खेलने वाला है मास्टरमाइंड? तो भाई सबसे पहले है इसके अंदर पावर कपल्स। भाई पावर कपल्स नाम मैं इनको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही लोगों के माइंड के साथ खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है। बिकॉज शादी को ऑलमोस्ट 15 साल इनको हो गए हैं। तो पति जो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, वो इतने सालों से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उनके साथ इतने सालों से रह रहे हो तो वो असर तो आ ही जाता है वाइफ के अंदर। तो ये दोनों मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करेंगे अपने माइंड गेम्स के साथ में। एंड कंटेस्टेंट का काफ़ी दिमाग घुमाने वाले हैं। मैं अरफीन से बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लेट्स सी जो इनकी इतनी बड़ी इमेज है टेड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर की, वो बिग बॉस के घर में कैसे नजर आती है। अगले इस लिस्ट में है कोई भी नहीं, मतलब मास्टरमाइंड के हिसाब से मुझे इसके अलावा तो कोई लगा नहीं। हो सकता है विनर मटेरियल में से कुछ लोग मास्टरमाइंड का टैग ले, बट अभी के लिए सिर्फ ये पावर कपल है। अगले जो मुझे कैटेगरी है वो है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, मतलब इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें किसी भी कैटेगरी में हम डाल नहीं सकते हैं। और सबसे पहले इसमें है नायरा बनर्जी। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो हर शो में थोड़ा सा रियलिटी शोज़ में उससे कम अच्छा परफॉर्म करती है। तो नायरा ने कोई भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं दिखाई। तो लेट्स सी वो आगे क्या दिखाती है। मुझे बिल्कुल समझ में नायरा फर्स्ट डे नहीं आई। अगले इस लिस्ट में अविनाश मिश्रा, वो काफ़ी समझदार लगे बिकॉज उनके सामने थे शहजादा दामी, तो उनके सामने तो अविनाश समझदार लगे, लेकिन पूरी जर्नी में बाकी सब कंटेस्टेंट से क्या वो समझदार होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो बस गुम हो जाएंगे इस भीड़ में, देखना होगा। लेकिन फर्स्ट डे अविनाश मिश्रा भी समझ में नहीं आए। थर्ड है इसमें ईशा सिंह। ईशा सिंह बहुत स्वीट सी, बच्ची सी, प्यारी सी है, लेकिन सॉरी गाइज, नो कमेंट्स। मुझे ईशा भी बिल्कुल भी फर्स्ट डे उनके बारे में कुछ भी बोलने को नहीं है। अगले हमारे हैं जो जल्दी से एलिमिनेट हो सकते हैं, जो बहुत ही जल्द अगले 2-3 हफ्ते में जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है शिल्पा शिरोडकर। आई नो वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, लेकिन वो शायद इन लोगों में शायद वो दब जाए, वो उतना अच्छा गेम ना खेल पाए। वो अच्छी एक्टर है, लेकिन रियलिटी शोज आई हैव नो आइडिया। वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है। अब वो एज ए कंटेस्टेंट कैसा परफॉर्म करेगी पता नहीं, बट उनको देख के फर्स्ट डे तो ऐसा लगा कि वो जल्दी ही घर से निकल जाएंगी। अगले इस लिस्ट में है रजत दलाल, जो काफ़ी हद तक, जो नीरज हमारे बिग बॉस OTT 3 में आए थे, जो फर्स्ट डे सबसे पहले निकल गए थे बिग बॉस OTT 3 के घर से, उनकी याद दिला रहे हैं। उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस इन्हें बहुत जल्दी निकाल देंगे।
पता नहीं भाई कुछ आउट ऑफ ब्लू अगर कुछ रजत कर देते हैं तो हो सकता है। अगले इस लिस्ट में है चुमदारंग। चुमदारंग जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक मॉडल है जिन्होंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स जीते हैं, जो मूवीज़ में भी काम कर चुकी है, गंगूबाई, बधाई हो, पाताल लोक, इन सब में, लेकिन वो कहीं भी दिखी नहीं। बाकी सब लड़के इनके साथ फ्लर्ट करते हुए ज़रूर दिखे और काफ़ी हद तक हमें एक और चीज़ देखने को मिल सकती है इनकी वजह से। बिग बॉस के घर में जो हम इंडिया में इतने सारे मीम्स देखते हैं, जो बातें सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको समझा नहीं जाता, उनसे सारे इस टाइप के दिखने वाले लोगों को लोग नेपाली कहते हैं वगैरह वगैरह, जिस टाइप की बातें होती है। मुझे फर्स्ट डे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ चुमदारंग को पक्का ज़रूर झेलना पड़ेगा, लेकिन इसी बहाने पूरे देश को एक ज्ञान मिलेगा कि भाई क्या है नॉर्थ ईस्ट और उसके बारे में, उसकी उस कल्चर के बारे में हमें समझ में आएगा। इस लिस्ट में लास्ट है मुस्कान मामनी, जो अपने पूरे परिवार के साथ घर में बिग बॉस के घर में आई थी, लेकिन मुस्कान ने कुछ भी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग छाप नहीं छोड़ी। तो गाइस, कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कैटेगरी में आपको कोई उलटफेर करना है तो मुझे बताना। आपको कौन लगा विनर मटेरियल, कौन लगा टॉप, टोटली फेक, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं हूँ आपकी हिस्टोरिकल मोनिका, साइनिंग ऑफ। एंड गाइस, हर एपिसोड के लाइव और गपशप साथ में करने के लिए अपनी हिस्टोरिकल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय गाइस, टेक केयर।